पूजा खेडकर का नाम तो सुना होगा आपने। आईएएस ट्रेनी, जिसको लाल बत्ती की सनक थी और उसने बाकायदा डीसीपी को एक मामले में फोन किया और प्रोबेशन में थी और कई सारी फैसिलिटी चाहिए थी। तो आईएएस पूजा खेडकर पर जहां एक्शन हुआ है उसे एकेडमी बुला लिया गया वापस, क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप है। आरोप यह है कि 11 बार उसने एग्जाम दिए, गलत ओबीसी सर्टिफिकेट का यूज किया। तो दूसरी तरफ पूरा पूजा खेडकर की जो मदर है, जो बंदूक लहराते हुए देखी गई थी, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। और दूसरी तरफ पूजा खेडकर के जो पिता हैं, जो महाराष्ट्र सरकार में सरकारी अधिकारी थे, उनके ऊपर 2 बार एक्सटॉर्शन के आरोप लगे थे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर लगे इल्जामों से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन उनके माता पिता पर भी गंभीर आरोप कम नहीं है। पुलिस ने काफी कोशिश के बाद उनकी मां मनोरमा खेडकर को हिरासत में ले लिया, जबकि पिता दिलीप खेडकर की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। उनकी मां पर पिस्तौल से किसानों को डराने धमकाने का आरोप है। उनके पिता पर किसानों की जमीन हड़पने जैसे संगीन इल्जाम है। इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है। पुणे पुलिस को दिलीप खेडकर की तलाश है। इसके लिए पुलिस ने 3 टीम को गठित कर दिया है। अहमदनगर जाकर पड़ताल भी की है, लेकिन दिलीप गायब है। इधर पूजा खेडकर भी अपनी मां के पिस्तौल वाले वीडियो पर खामोश है। खेडकर परिवार के 3 सदस्यों पर अब प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर महाराष्ट्र सरकार इस वक्त खामोश है। जो नीतिगत लापरवाही हुई है और अब जो सवाल उठ रहे हैं उस पर सियासी हलकों में शोर है। मुख्यमंत्री ने भी तमाम सवालों से किनारा कर लिया है। बात यहीं तक नहीं रुकती। खुलासा यह भी हुआ है कि आईएएस मैडम के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसके जरिए उन्हें हर साल करीब 44 लाख रुपए की आमदनी होती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूजा खेडकर ने ओबीसी सर्टिफिकेट देकर 11 बार एग्जाम्स दिए और उन्होंने विकलांगता के सर्टिफिकेट भी दिए, लेकिन वो सारे अब जांच के दायरे में है। दूसरी तरफ मौजूद दस्तावेज के मुताबिक पूजा खेडकर ने बताया कि पुणे में 4 प्लॉट और अहमदनगर में 7 प्लॉट उनके नाम है। और इस बीच में आपको बता दें कि आपको जैसा जो भी लगे आप इसमें कमेंट करिए और लिखिए आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और साथ में क्या कुछ आप और इसमें तब्दीली चाहते हैं, क्या कुछ बेहतरी चाहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आईएएस ट्रेनिंग ऑफिसर पूजा खेडकर की, जिस पर एक्शन हुआ है। मसूरी वाले एकेडमी बुलाया गया है। उनकी मां को गिरफ्तार किया गया है। पिता के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। दूसरा जब बात कर रहे हैं हम, तो सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बताया जा रहा है कि साल 2023 का है। उस वक्त मनोरमा अपने पति दिलीप की खरीदी हुई जमीन पर कब्जे के दौरान आसपास के किसानों को धमकाती हुई दिखी थी। ये पूजा खेडकर की मां, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि दिलीप राव खेडकर ने नौकरशाह रहते हुए अथाह संपत्ति बनाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 25 एकड़ की एक जमीन पुणे के मुंशी तहसील में भी ली थी। आरोप है कि उसी पर कब्जे के दौरान खेडकर परिवार ने आसपास के किसानों की भी जमीन को हड़पने की कोशिश की। जब किसानों ने इसका विरोध किया तो मनोरमा खेडकर अपने बाउंसर्स के साथ मौके पर पहुंच गई थी। खुद पिस्तौल लहराने लगी और धौंस दिखाते हुए किसानों को धमका दिया। इसके साथ ही 11 जुलाई को उनका गुस्सा पुलिस और मीडिया कर्मियों पर भी फूटा था। इस घटना के बाद से अब तक मनोरमा खेडकर फरार चल रही थी, जो काफी मशक्कत के बाद पुलिस के हाथ लगी है। उनसे जुड़े विवाद का दूसरा वीडियो भी सामने आ चुका है। ये वीडियो 2022 का है। इसमें वो मेट्रो अधिकारियों और पुलिस से बहस करती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इधर एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी जांच तेज कर दी है। अब आपको बताते हैं कि आईएएस ट्रेनी जो ऑफिसर है पूजा खेडकर, उनके ऊपर क्या कुछ विवाद है। पूजा खेडकर पर विवाद है कि निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती इन्होंने लगाई, हनक दिखाई अफसरशाही की और ऑडी पर महाराष्ट्र सरकार का साइन बोर्ड लगाया। इसके अलावा ऑफिशियल कार, आवास, ऑफिस और अतिरिक्त स्टाफ की इन्होंने मांग की, जबकि ये प्रोबेशन में है उस समय। तो ये देखिए किस तरह की हनक है इनके ऊपर। इसके अलावा पिता दिलीप खेडकर ने बेटी की मांग पूरी करने के लिए डीएम पर दबाव डाला। पूजा ने अपने सीनियर अजय मोरे के ऑफिस पर कब्जा करने के लिए उनके नेम प्लेट तक हटा दिए। आईएएस की नौकरी के लिए फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिया। 3 दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए 3 अलग अलग पते का इस्तेमाल किया। पुणे में अपनी ट्रेनिंग के दौरान कई अधिकारियों को
परेशान किया। इसके अलावा पूजा की ट्रेनिंग अब कैंसिल कर दी गई है और उनको एकेडमी वापस बुला लिया गया। तो ये एक्शन हुआ है। दरअसल लग्जरी ऑडी कार पर लाल बत्ती की चमक से अपनी हनक दिखा रही थी पूजा खेड़कर, लेकिन अब बात काफी आगे बढ़ चुकी है। इतने विवाद सामने आए हैं कि मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी ने ट्रेनिंग आईएएस पूजा खेड़कर को एकेडमी में वापस बुला लिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में जारी उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी तत्काल रद्द कर दिया गया है। एकेडमी ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी तो उसने भी आईएएस पूजा खेड़कर को नोटिस थमा दिया। उनसे कहा गया है कि जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित रखने और आगे की कार्रवाई जारी रखने के लिए तुरंत वापस बुलाने का निर्णय लिया गया है। उनको महाराष्ट्र के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त भी कर दिया गया है। 23 जुलाई तक एकेडमी पहुंचने का निर्देश है। इधर पूजा खेड़कर अभी तक महाराष्ट्र के वासी में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर नौकरी कर रही थी, लेकिन मसूरी बुला लिया गया तो वहां पर आना पड़ा है। लेकिन जाते जाते मैडम ने पुणे के डीएम के खिलाफ गंभीर शिकायत कर दी। खुद को विक्टिम बताते हुए आरोप लगाया है कि डीएम सुहास दिवसे ने उनका उत्पीड़न किया है। उन्होंने मुख्य सचिव को भी चिट्ठी लिख दी। ट्रेनिंग आईएएस पूजा खेड़कर की सबसे बड़ी मुश्किल उनको जारी किए गए दिव्यांगता सर्टिफिकेट है। उन्होंने 3 बार दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाए थे और अलग अलग पते पर। साल 2019 में अहमदनगर के अस्पताल ने उन्हें दृष्टि बाधित होने का सर्टिफिकेट दिया। साल 2021 में अहमदनगर के ही अस्पताल ने उन्हें मानसिक तौर पर बीमार होने का सर्टिफिकेट दिया। इसके अलावा साल 2021 में अहमदनगर के सिविल सर्जन ने 2 सर्टिफिकेट उनको दिया गया। इस समय पूजा ने अहमदनगर के पथरादी तहसील का पता इस्तेमाल किया था। इसके बाद उन्होंने पिंपरी चिंचड़वाड़ के पते पर वाईसीएम अस्पताल के लोकोमोटर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लिया। फिर पूजा ने शिवाजी नगर के पते पर पुणे के औंध अस्पताल में सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। एक सवाल पूजा खेड़कर की उम्र को लेकर भी इस वक्त उठ रहा है। इस पर उन्होंने अभी तक चुप्पी साध रखी है। पूजा खेड़कर ने साल 2022 में यूपीएससी परीक्षा दी थी। साल 2023 में रिजल्ट आया, 841वीं रैंक आई। दिव्यांगता सर्टिफिकेट के आधार पर आईएएस अधिकारी बन गई। अब सवाल उठे हैं तो सरकार ने जांच बिठा दी है। केंद्र ने 11 जुलाई को एक सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया। पूजा खेड़कर को लेकर विवाद बढ़ रहा है तो वहीं उनके माता पिता को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि उनके पिता दिलीप खेड़कर नौकरी के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में 2 बार निलंबित हो चुके हैं। उन पर आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप है। इस बीच पुणे नगर निगम के नोटिस के बाद पूजा परिवार ने अपने घर के बाहर अतिक्रमण हटा लिया है। आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। महादेव बम शंकर को दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया।